Hey guys, welcome to a new video on the profit curve. तो निफ्टी का एक बहुत क्विक मार्केट चेक ले लेते हैं. आई मीन इफ़ यू लुक एट द निफ्टी राइट नाउ, what all has happened last week and this week. Saturday, ICICI Bank gave some very good numbers. आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड पर्सनल कैपेसिटी में मैं उसको इतना ट्रैक नहीं करता हूँ जितना आप जानते हो HDFC AU बैंक को करता हूँ. बट ओवरऑल आई थिंक ICICI बैंक रियली, ट्रस्ट मी, दे किल्ड इट इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑन एवरी काउंट. ऑन हर पैमाने पे उनके नंबर्स बहुत अच्छे थे. दे हैव लिटरली गिवन द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट. रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL भी उनकी नैया पार लगाने वाला, एक्चुअली O2C जो ऑयल टू कंज्यूमर बिजनेस है वो उनकी नैया पार लगा रहा है. बताइए. जियो इज़ ग्रोइंग वेरी स्टेडी बट मोस्ट ऑफ द रिफाइनिंग मार्जिन्स, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ग्रोथ प्रोजेक्शन देखिए. रिलायंस की बात कर रहा हूँ. मैनेजमेंट कॉमेंट्री देखिए. निफ्टी के दो बड़े स्टॉक्स RIL एंड ICICI बैंक के इतने फिनोमिनल रिजल्ट्स के बाद भी टुडे, इफ़ यू सी ऑन मंडे 24th April, निफ्टी इज़ फेसिंग अ चैलेंज एंड इट इज़ अनेबल टू क्रॉस द रेजिस्टेंस. कहाँ है रेजिस्टेंस? 17,710. ये मेरे हिसाब से पहला लेवल है जो दिक्कत दे रहा है. दूसरा लेवल है 17,780 के आसपास. अगर निफ्टी ये दो लेवल क्रॉस कर जाता है इस हफ्ते में, दिस इज़ मंथली एक्सपायरी, तो थोड़ा डाइसी है. बट फॉर वट एवर रीज़न, किसी भी वक्त अगर निफ्टी ये दो लेवल क्रॉस कर जाता है गाइस, देन आई थिंक वी आर श्योर दैट चलो भाई मार्केट में थोड़ा मोजो है, मोमेंटम है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं. बट इफ़ यू नोटिस द पैटर्न, लास्ट 3-4 दिन का आपने देखा, लोअर हाइज और लोअर लोज बने हैं, है ना. हर रोज़ की जो क्लोजिंग है वो ऊपर चढ़ता है इंट्राडे में, बट जो क्लोजिंग होती है वो लोअर हाई. The high on Friday was lower than the high on Thursday. The high on Thursday was lower than the high on Wednesday, and so on. Lower high and lower low बना रहा है, which is a declining pattern. And I don't know, I feel US Fed का जो मीटिंग है वो 2 मई को है. 2 मई is again a Tuesday. उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में आएगा 3 मई को, वेडनेसडे को, एज यूजुअल. तो वो मीटिंग के ऊपर पीपल इन द US, आई हैव नेवर सीन, ये तो मैं बता रहा हूँ पिछले 21 साल में, आई हैव नेवर सीन अ डिवाइडेड लॉट. मतलब इतना डिविजन US में मैंने आपको बहुत रेयरली मिलेगा. फंड मैनेजर्स का जो सर्वे आता है उसमें इट इज़ अ क्लियर डिवाइड. हाफ ऑफ दोज फंड मैनेजर्स, बैंक ऑफ अमेरिका का एक सर्वे आता है, क्वार्टरली पब्लिश होता है, उसमें हाफ ऑफ द US फंड मैनेजर्स आर वेरी बुलिश and the other half are very cautious and actually very bearish on the market. तो उनका सेंटिमेंट इतना कोई कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट को तो नहीं दे रहा है. ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है, मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप, प्रॉबली बिकॉज दिस इज़ द लास्ट वीक, एक्सपायरी वीक है, उसका भी रीज़न हो सकता है. पीपल आर स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजिशंस. लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का डेटा देखते हो, पुट कॉल ओवरहैंग देखते हो, पुट कॉल रेशियो देखते हो, तो कोई क्लियर, भाई या तो ऊपर चले या नीचे उतरें, देर इज़ नो क्लियर डायरेक्शन. सैटरडे को जब रिजल्ट्स आए गाइस, मैं बता रहा हूँ, टुडे आई वाज नॉट सरप्राइज कि मार्केट में मोजो नहीं है, बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ कन्विक्शन. कहीं से भी कोई, इट्स नॉट दैट न्यूज़ नहीं आ रही है, बट न्यूज़ तो पॉजिटिव ही है. इंडियन मार्केट के क्वार्टरली रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, बट कन्विक्शन नहीं. यू कैन बोरो मनी टू ट्रेड, यू कैन नॉट बोरो कन्विक्शन. एंड ट्रेडर्स जो अभी फेस कर रहे हैं, दैट इज़ टिपिकली लैक ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन नहीं है बाज़ार में, फेथ है, लेकिन पता नहीं है कि अब भी आगे बढ़ें, अभी रुक जाएं, और उस वजह से द मार्केट्स आर रेंज बाउंड. सो आई थॉट टुडे इन आवर वीडियो, आई जस्ट थॉट दैट आई टॉक टू यू अबाउट बेसिक निफ्टी लेवल्स, बिकॉज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई लेवल पे आके दे आर गेटिंग स्टक. एंड वंस दे गेट स्टक, वहाँ से या तो बहुत बड़ा उछाल आएगा या बहुत बड़ा डिक्लाइन. निफ्टी के रेजिस्टेंस की मैंने बात की. निफ्टी का सपोर्ट किधर है? सपोर्ट है 17,500 के आसपास के लेवल्स. 17,520 आप पहला सपोर्ट मान के चलिए, 17,440 आप दूसरा सपोर्ट मान के चलिए, 430 के आसपास आप दूसरा सपोर्ट मान के चलिए. तो ये दोनों सपोर्ट्स के बीच में निफ्टी पैरेलली आपको कहीं ना कहीं एक मूव देना चाहिए. निफ्टी शुड टेक सपोर्ट. अगर 17,440
अगर ये टूटा किसी भी वजह से इस हफ्ते में, देन अगेन बी प्रिपेयर्ड फॉर वन शार्प पैनिक सेलिंग के वजह से 16,900 भी आ सकता है, 17,100 भी आ सकता है। तो वो उसके लिए हमें खड़े रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। निफ्टी एज ऑफ नाउ इज़ नॉट इन अ मूड टू गिव अस अ डायरेक्शन। क्लियर डायरेक्शन मिलेगा 2 मई के यूएस फेड के मीटिंग के बाद, और उसके बाद डोंट फॉरगेट आरबीआई का भी एक मीटिंग है फॉर द सेम रेट हाइक थिंग। तो अपने को, और बाय द वे वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, फेड के 2 मीटिंग्स हैं गाइस, 2 मई एंड एक जून में बैक टू बैक है। एंड कंसेंसस जो यूएस में बन रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट और होगा। अगर रेट हाइक होता है 2 मई को 25 तो ठीक है, लेकिन अगर जून में भी हुआ, वो जून वाला ड्रॉप विल बी द लास्ट ड्रॉप, दैट विल बी द लास्ट फॉल। उसी फॉल में मेजॉरिटी स्टॉक्स अच्छे इन्वेस्टर पकड़ लेंगे। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। आपसे दोबारा मिलेंगे, वील डिस्कस अबाउट स्टॉक्स एज यूजुअल। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, प्लीज़ कीप इट कमिंग इन। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।